जितना भी जानना है दुनिया में जान लो, लेकिन जब तक उसे नहीं जानोगे जो हमारे जीवन का निर्माण करता है, तब तक तुम खुश रह ही नहीं पाओगे। मैं कई बार कहा करती हूँ, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने नाही, भगति बिना सुख सपने होना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे धुई न समा। सही मायने में अब गोविंद का दर्शन करने के लिए कथा है। मंदिर में जाके उसके दर्शन हो जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मन के मंदिर में बिठाओगे तो रोज उसको देख लोगे। और एक बार भगवान यहाँ बैठते हैं ना, तो फिर कुछ और नहीं बैठ पाता। राग द्वेष काम क्रोध लोभ और कुछ नहीं बैठता है। जब मैं देखती हूँ समाज में कुछ कटुता भरे हुए लोगों को, कुछ द्वेष भरे हुए लोगों को, तो देखती हूँ कि अभागे हैं बेचारे। अभी इनके हृदय में प्रेम उतरा ही नहीं है, अभी इनके हृदय में गोविंद आए ही नहीं है। अगर आ जाते ना तो फिर हृदय अलग हो जाता, परिवर्तित हो जाता व्यक्ति। अभी जाना नहीं है। ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, और भगति बिना सुख सपने हो नहीं। सबसे पहले जानना है उसको। जैसे भी कहा कि तुमने सब कुछ जाना है, जितने भर रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, यार हैं, दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, अपने हैं, पराए हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुमको पता है, सब कुछ जान लिया है। जो जो तुम्हें काम की चीज लगती है वो सब कुछ जान लिया है। लेकिन सही मायने में ये है कि जो इस धरती पर आकर जानने की इच्छा थी, या जो इस धरती पर आने का मूल उद्देश्य था, वो था सच्चिदानंद को जानने का। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो जो सत्य चित और आनंद है। आप आनंद की खोज करते हो, आनंद मिलता नहीं, क्योंकि खोजते वहां हो जहां है ही नहीं। खोजते वहां हो जहां है ही नहीं। वो सत्य भी है, उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। वो चित्त भी है, वो चेतन भी है, और वो आनंद स्वरूप भी है।
ये तीनों अवस्थाएं एक स्थान पर हो जाएं, सत्य, चित और आनंद, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को श्री गोविंद कहते हैं, उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। ये तीनों एक जगह नहीं मिलती। बेशक कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता और ईश्वर का ही अंश है। हम उसी से निकले हैं, उसी से प्रकट हुए, उसी से अवतरित हुए हैं, उसी से बाहर आए हैं, उसी परमात्मा के ही अंश के हम स्वरूप हैं। फिर भी ये तीनों हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं और वो पूर्ण है, हम पूर्ण नहीं है। ये सत्य है कि हम हैं। देखिए जीवात्मा, ये सत्य है कि वो है, वो चेतन भी है और सत्य भी है, लेकिन आनंद उसके पास नहीं है। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद गोविंद को जब भीतर बिठा लोगे तभी मिलेगा। इसलिए जब भगवान भीतर बैठ जाता है तब सच्चिदानंद हो सकते हो, तब सच्चिदानंद कह सकते हो, सब सच्चिदानंद को तब भज सकते हो। ये तो सत्य है कि तुम कुछ हो, हम कुछ है, ईश्वर अंश है, ये तो सत्य है, और चेतन भी है, ये भी सत्य है। पर आनंद हमारे पास नहीं है। यदि होता तो हम भटकते नहीं, खोजते खोजते। होता तो हम खोजते ही नहीं। अब जो चीज आपके पास है उसको खोजोगे क्या? नहीं है, इसलिए खोज रहे हो। और ये तीनों मिलेंगी श्री गोविंद के पास। इसीलिए कहा हे सच्चिदानंद, तीनों तापों से मुक्त करने वाले हे परमात्मा, हम आपको बारंबार सर्वप्रथम और हर बार आपको नमन करते हैं, बारंबार सिर झुकाते हैं।